हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला को बनाया गया है। इससे पहले 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला थे। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या अगर आप एक भारत के जागरूक नागरिक हैं तो ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले हम इसके थ्योरी पार्ट को करते हैं और उसके बाद इसके एमसीक्यूज को करेंगे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सांसद ओम बिरला को चुना गया। इससे पहले ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ओम बिरला ध्वनिमत से लोकसभा के स्पीकर चुने गए। ओम बिरला कोटा राजस्थान से सांसद है। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के लिए ओम बिरला को और के सुरेश के बीच मुकाबला था। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में ये कार्रवाई पूरी की गई है। लोकसभा के अध्यक्ष भारत में वर्ष 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। यह प्रथा वर्ष 1947 तक चलती रही। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नामों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया गया। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। अध्यक्ष अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक 5 वर्ष तक पद धारण करता है। अध्यक्ष की शक्तियाँ। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है या सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, जिसे गणपूर्ति कहा जाता है, की अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित भी कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता, लेकिन बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है और ऐसे मत को निर्णायक मत या फिर कास्टिंग वोट कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला करता है। 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर। जब संसद के निचले सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक से पहले निचले सदन के स्पीकर अपना कार्यालय खाली कर देते हैं तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख कर्तव्य लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है और जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यालय समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के लिए भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया था। विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता होता है, जिसके पास सदन की सीटों की कुल संख्या में से 1/10 भाग सीटें होती हैं। लोकसभा में विपक्षी पार्टी होने के लिए आवश्यक सीटों की न्यूनतम संख्या 55 है। लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य होता है जो भारत की संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं था। यह पद पर 26 मई 2014 से रिक्त था, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास 3% सीटें नहीं थीं। लेकिन 2024 में 18वीं लोकसभा का विपक्ष का नेता राहुल गांधी को चुना गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम बिरला। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। विपक्ष की ओर से के सुरेश का नाम का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद ध्वनि मत से ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस लोकसभा सीट से सांसद हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटा, बूंदी, राजस्थान। लोकसभा अध्यक्ष के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 93। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्यगण। किस अधिनियम के तहत भारत में 1921 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद की शुरुआत हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। लोकसभा अध्यक्ष निम्नांकित में से किस रूप में शपथ लेता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष शपथ लेते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी एसएससी में पूछा गया है। प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भर्तृहरि महताब को। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 95 आर्टिकल क्लॉज 1 के तहत। आमतौर पर लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 लाख रुपए। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी 1 लाख है, लेकिन अगर सारे भत्ते मिलाकर 4 लाख रुपए मिलती है। इस तरह अगर ऑप्शन में 1 लाख और 4 लाख दोनों ऑप्शन तो रहेंगे नहीं, तो ऑप्शन में अगर 1 लाख भी है तो वो भी आंसर सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष को वेतन किस निधि से दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत की संचित निधि से। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए उसे कितने दिन पहले अग्रिम सूचना देना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिन। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 94 में। संसद में लोकसभा का मुखिया कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में सदन का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के वोट को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कास्टिंग वोट। लोकसभा अध्यक्ष को किस स्थिति में वोट करने का अधिकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक वोट मतलब कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 100। लोकसभा अध्यक्ष किसके अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सदन के नेता मतलब प्रधानमंत्री। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के पदाधिकारियों के वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष किस क्रम का अधिकारी होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छठे। भारत के पदाधिकारियों का वरीयता क्रम देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड में प्रधानमंत्री, फोर्थ में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, फिफ्थ नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, छठे नंबर पे हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, सातवें में हो जाएंगे राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भारत रत्न प्राप्तकर्ता। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मावलंकर जी को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मधुभूषी अनंतशयनम अयंगर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीएमसी बालयोगी। लोकसभा इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष का नाम बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीएमसी बालयोगी। अपने पद पर रहते दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीएमसी बालयोगी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम बिरला। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीए संगमा।
लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलराम जाखड़। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता कौन तय करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। प्रोटेम किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैटिन भाषा का। लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्डिंग द फ्लोर। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अगली लोकसभा के गठन के बाद। आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। स्वतंत्र भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अब तक कितनी बार चुनाव हो चुका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 बार। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के पद पर 2 अवधि के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बलिराम भगत, जीएमसी बालियोगी, एन संजीव रेड्डी और बलराम जाखड़ 2 बार निर्वाचित हुए हैं। भारत के कौन राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी, जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको आज की वीडियो कैसे लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।